नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। द फ्यूचर्स एजुकेशन की तरफ से मैं विकास आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। यहां पर दोस्तों आपको बता देना चाहूँगा कि इस चैनल पर आपको मिलते हैं प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स, यानी कि पिछले जो एग्ज़ाम्स आपके कंडक्ट किए हुए होते हैं उनके एग्ज़ाम पेपर्स यहाँ पर मिलते हैं। साथ ही आपको जैसे ही बोर्ड द्वारा ऑफिशियल आंसर की जारी की जाती है उसके आधार पर पूरा पेपर सॉल्यूशन आपको यहाँ मिल जाता है। जैसे कि आपकी एग्ज़ाम जो ये वीडियो है वो है आपके RSMSB बोर्ड द्वारा जो निकाली गई है लाइव स्टॉक असिस्टेंट की, यानी कि पशुधन सहायक की जो भर्ती निकाली गई है उसके लिए प्रीवियस ईयर का ये पेपर है। 2018 में 21 तारीख को अक्टूबर में ये परीक्षा आपकी आयोजित करवाई गई थी। पूरा मास्टर पेपर यहाँ पर आपको मिलने वाला है विद सॉल्यूशन। फाइनल आंसर की जो बोर्ड ने जारी की है उसके आधार पर यहाँ पूरा पेपर आपको सॉल्व्ड पेपर मिलने वाला है। तो यहाँ पर जो भी उत्तर बताए जाएंगे एकदम सत्य और सटीक होंगे। तो इस वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। आपका साथ हमें आगे बढ़ाने में मदद करता है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह के और भी कंटेंट पाना चाहते हैं, आंसर कीज पाना चाहते हैं, पेपर्स पाना चाहते हैं प्रीवियस ईयर्स की, राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं, तो बता देना चाहूँगा दोस्तों आप पिछले जो पेपर्स आयोजित करवाए गए हैं बोर्ड द्वारा, RSMSB बोर्ड हो या RPSC बोर्ड हो या कोई भी भर्ती परीक्षा हो, तो वो मैं उपलब्ध करवाता रहता हूं। तो आप उन्हें देख कर जाएँ, जिससे आपकी तैयारी जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाए और आप अपना एक पोस्ट प्राप्त कर ले। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, जैसे ही वीडियो डलता है वो आप तक पहुंच जाए। इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उस वीडियो को देख लें, आप उसका लाभ उठाएं, पूरा वॉच करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, वो भी उसका लाभ उठाएं और अपनी एक पोस्ट प्राप्त कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इसी तरीके के और भी कंटेंट पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में इसके 2016 में भी 2 पेपर्स हुए थे लाइव स्टॉक असिस्टेंट के, उसके भी मैंने पेपर्स आपके उपलब्ध करवा दिए हैं और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। काफ़ी भर्तियों के पेपर्स मैंने उपलब्ध करवाए हैं जिनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की कोशिश की है। सारे लिंक यहाँ नहीं दे पाऊँगा, वो आप देख सकते हैं। मैंने अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है आंसर की नाम से, वहाँ पर सारे आपके पेपर्स मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स भी मिल जाएंगे, ऑफिशियल आंसर की के आधार पर पेपर सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले प्रश्न पर आ जाते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है जाइगोमैटिक लार ग्रंथि किसमें पाई जाती है? तो पहले प्रश्न में आपके ऑप्शन आ जाएगा ए, कुत्ता। ठीक है, ऑप्शन ए। अगले पर चलते हैं। अगला प्रश्न है घोड़े में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है? दूसरे प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन बी 18। कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है? 18। अगले पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न आ जाता है RBC का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तीसरे प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा आपके सी, प्लीहा को। ठीक है, प्लीहा स्प्लिन को कहते हैं RBC का कब्रिस्तान। अगला प्रश्न है किस पशु में ओस पेनिस हड्डी पाई जाती है? तो चौथे प्रश्न में आपके ऑप्शन ए आ जाएगा, कुत्ता। ठीक है, अगले पर चलते हैं। पांचवें प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न आ जाता है यहाँ पर। पांचवा प्रश्न, रुमंथी पशुओं में आमाशय का कौन सा भाग मधुमक्खी के छत्ते जैसा आकार का होता है? पांचवें प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा बी, रेटिकुलम। ठीक है, ऑप्शन बी, रेटिकुलम। अगले पर चलते हैं। अगला प्रश्न है छठा प्रश्न, मुर्गी में सत्य आमाशय होता है? छठे प्रश्न में ऑप्शन जो आएगा वो डी नंबर का आएगा, डी वाला, प्रोवेंट्रिकुलस। ठीक है, प्रोवेंट्रिकुलस। अगला है सातवां प्रश्न, प्रथम ग्रीवा कशेरुका को कहते हैं? सातवें प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा डी, एटलस। ऑप्शन डी, एटलस कहते हैं। अगले पर चलते हैं। आठवां प्रश्न, पशुओं में जोड़ों के अध्ययन के विज्ञान को कहते हैं? क्या कहा जाता है पशुओं में जोड़ों के अध्ययन के विज्ञान को? आठवें प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा ये प्रश्न जो है दोस्तों वो बोर्ड द्वारा फाइनल आंसर की में डिलीट किया गया है। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला प्रश्न आ जाता है नवा प्रश्न। नवा प्रश्न है वृक्क किडनी की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई है? नवे प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा बी, नेफ्रॉन। ऑप्शन बी, नेफ्रॉन। अगले पर चलते हैं 10वें प्रश्न पर। कोशिका का शक्ति गृह किसको कहते हैं? 10वें प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा डी, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया। 11वें प्रश्न पर आ जाते हैं अब। कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित हार्मोन है? 11वें प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा सी, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, अगले पर चलते हैं। 12वां प्रश्न आ जाता है अगला,
मुर्गियों में आवाज़ उत्पन्न करने वाले अंग का नाम है। कौन सा है वो अंग जो मुर्गियों में आवाज़ उत्पन्न करता है? 12वें प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा बी सिरिंक्स, ऑप्शन बी सिरिंक्स। अगले पर चलते हैं 13वां प्रश्न, एक नर जनन कोशिका से कितने शुक्राणु बनते हैं? 13वें प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन ए 4, ऑप्शन ए 4। अगले पर चलते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि वो भी ये वीडियो देख सकें, और इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, द फ्यूचर्स एजुकेशन। इसी तरीके के और भी कंटेंट आपको मिलते रहें, इसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। प्रीवियस ईयर के पेपर से अगर आप तैयारी करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि आप उसी भर्ती के पेपर को देखें, उसी के आधार पर ही तैयारी आपकी पुख्ता होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी पेपर्स आपके 2021-22 में हुए हैं, उनमें से बहुत से पेपर्स मैंने उपलब्ध करवा दिए हैं। कोशिश करूँगा सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकूँ, लेकिन अगर नहीं दे पाऊँ तो आप जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर। मैंने अलग प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है। आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है और वहाँ पर आंसर की नाम से मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है। कम से कम भी नहीं तो 15-20 पेपर मैंने उपलब्ध करवा दिए होंगे आपके, तो वहाँ से आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। 2021 के पटवारी, रीट और ग्राम सेवक, इन सब की वीडियो की भर्ती, एसआई की भर्ती, इनके पेपर्स अगर आप देखेंगे तो आपकी तैयारी के लिए हाई कोर्ट एलडीसी की जो भर्ती हुई थी उसका भी मैंने उपलब्ध करवा दिया है पेपर, ऑफिशियल आंसर की आधार पर। तो आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। किस तरीके के जीके क्वेश्चन आ रहे हैं आप ये क्लियर कर पाएंगे, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगर आपके सिलेबस में जीके के साथ साथ मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग या फिर साइंस वगैरह है, तो वो भी आपको पता है हर पेपर में लगभग ये सब टॉपिक रहते हैं, तो आप उन टॉपिक्स को पढ़ करके और अपने जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं दोस्तों, तो आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। तो प्लीज़ उन वीडियोस को वॉच करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 14वां प्रश्न आ जाता है अगला, शुद्ध रक्त का कौन सा शिरा परिवहन करती है? शुद्ध रक्त का कौन सी शिरा परिवहन करती है? 14वें प्रश्न में आपके ऑप्शन आ जाएगा बी, ऑप्शन बी पल्मोनरी वैन, ठीक है, पल्मोनरी वैन। अगले पर चलते हैं, एक 15 नंबर का प्रश्न है, आरबीसी का जीवन काल होता है। 15 में आ जाएगा दोस्तों, ये प्रश्न आपके डिलीट किया गया था दोस्तों, इस प्रश्न को आपके डिलीट किया गया था 15वें प्रश्न को बोर्ड द्वारा फाइनल आंसर की में। तो अगले पर चलते हैं 16वें प्रश्न पर, एक अणु हीमोग्लोबिन कितने अणु ऑक्सीजन का परिवहन करता है? कितने का परिवहन करता है? 16 में आ जाएगा ऑप्शन डी 4 का, ठीक है, ऑप्शन डी 4। 17वां प्रश्न है दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पर, ओवरहेड प्रोजेक्ट किस प्रकार की प्रसार सामग्री का उदाहरण है? 17 में ऑप्शन आ जाएगा ए प्रक्षेपित दृश्य, ठीक है, प्रोजेक्टेड विजुअल, प्रक्षेपित दृश्य। अगले पर चलते हैं 18वां प्रश्न, महाशिवरात्रि पशु मेला किस स्थान पर आयोजित, महाशिवरात्रि पशु मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? 18वां प्रश्न, और इसमें ऑप्शन आ जाएगा आपके ए करौली में। कहाँ पर आयोजित किया जाता है महाशिवरात्रि पशु मेला? करौली में। अगला है 19वां प्रश्न, राजस्थान में कितने राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित किए जाते हैं? 19वें प्रश्न में ऑप्शन सी आ जाएगा 10। कितने आयोजित किए जाते हैं? 10 राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित किए जाते हैं राजस्थान में। 20वां प्रश्न, पशु पोषण आहार प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है? 20वें प्रश्न में ऑप्शन बी आ जाएगा यहाँ पर, जामडोली जयपुर, जामडोली जयपुर। अगला है 21वां प्रश्न, प्रसार शिक्षा का अंतिम पायदान है? ऑप्शन सी संतुष्टि, ऑप्शन सी संतुष्टि। अगले पर चलते हैं 22वां प्रश्न, ड्रामा नुक्कड़ नाटक किस प्रकार के प्रसार साधन है? ड्रामा नुक्कड़ नाटक जो है वो किस प्रकार के प्रसार साधन है? 22वें में आपके ऑप्शन आ जाएगा सी श्रव्य दृश्य, श्रव्य दृश्य। अगला, गोमती सागर पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ऑप्शन सी आ जाएगा झालरापाटन में। कहाँ पर आयोजित किया जाता है गोमती सागर पशु मेला? झालरापाटन में। अगले पर चलते हैं, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? 24 में आ जाएगा ऑप्शन बी बीकानेर में, ऑप्शन बी बीकानेर। अगले पर चलते हैं 25वां, कीटोसिस रोग एक प्रकार है? 25 में ऑप्शन डी आ जाएगा उपापचयी, कीटोसिस रोग एक प्रकार है उपापचयी। अगला है 26वां प्रश्न, न्यू कैटल बीमारी का समानार्थी है? 26 में ऑप्शन आ जाएगा ए रानीखेत, ऑप्शन ए रानीखेत। अगले पर चलते हैं
अगला प्रश्न आ जाता है 27वां, निम्न में से कौन सी बीमारी वुडन टंग लक्षण प्रदर्शित करती है? 27 में आ जाएगा बी, एक्टिनोबैसिलोसिस। ठीक है, अगले पर चलते हैं 28वें प्रश्न पर, लॉकजा अवस्था किस बीमारी में पाई जाती है? 28 में आ जाएगा आपके ऑप्शन डी, टिटेनस। ठीक है, अगला है 29वां, इन बीमारियों में कौन सी प्रोटोजोआ जनित नहीं है? 29 में ऑप्शन आ जाएगा डी, दुग्ध ज्वर, ऑप्शन डी। अगला है 30वां प्रश्न, कौन सा रोग वायरस जनित है? 30 में आ जाएगा ऑप्शन सी, खुरपका मुंहपका। अगले पर चलते हैं 31वां प्रश्न, मेड़ काऊ नामक रोग किससे होता है? 31 में ऑप्शन आ जाएगा डी, प्रियन, ऑप्शन डी। 31 में ऑप्शन आ जाएगा डी। अगला है 32, निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए जिम्मेदार होता है? 32 में आ जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन के। 33वां प्रश्न है, उपकरणों को निसंक्रमित करने की उत्तम विधि है? 33 में ऑप्शन आ जाएगा डी, ताप द्वारा निसंक्रमण। अगले पर चलते हैं 34वां, पशु के शरीर पर असाधारण गुहा जिसमें मवाद भरी हो कहलाती है, क्या कहलाती है? 34 में ऑप्शन आ जाएगा बी, एब्सिस। 35वां प्रश्न, सींग रोधन के लिए कौन सा रसायन काम में लेते हैं? 35 में ऑप्शन जो है वो डिलीट है। कौन सा है? डिलीट, यानी कि प्रश्न आपके डिलीट कर दिया गया था। 36वें प्रश्न पर चलते हैं। 36वां प्रश्न आपके आ जाता है, निम्न में से कौन सा सूंघने वाला निश्चेतक है? क्लोरोफार्म, ऑप्शन ए, क्लोरोफार्म। 37वां प्रश्न पर चलते हैं, अनअवशोषित सूचर सामग्री है, अनअवशोषित सूचर सामग्री कौन सी है? 37 में ऑप्शन आ जाएगा सी, नायलॉन, ऑप्शन सी, नायलॉन। अगले पर चलते हैं 38वां, ऑटोक्लेव में भाप का दाब होता है? 38 में ऑप्शन सी आएगा, 15 पाउंड। ठीक है, 15 पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, तेज धारदार हथियार से होने वाला घाव कहलाता है, क्या कहलाता है? 39 में आ जाएगा आपकी ऑप्शन ए, इंसाइज्ड। अगले पर चलते हैं 40वें पर, कठोर उत्तकों की निरंतरता का टूट जाना कहलाता है? 40 में ऑप्शन आ जाएगा बी, फ्रैक्चर, ऑप्शन बी, फ्रैक्चर। अगला प्रश्न है 41वां प्रश्न, अच्छी साइलेज का पीएच मान होता है, कितना होता है? अच्छी साइलेज का पीएच होता है कितना? 41 में ऑप्शन ए, 4.2 से 4.5। ठीक है, 4.2 से 4.5 इसका पीएच मान होता है। अगला है 42वां, पैराकीरेटोसिस नामक रोग सूअर में किस खनिज तत्व की कमी से होता है? 42 में ऑप्शन आ जाएगा ए, जिंक, ऑप्शन ए, जिंक। अगले पर चलते हैं। अगला प्रश्न आ जाता है 43वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा 43वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रोटीन का अच्छा स्रोत है? कौन है प्रोटीन का अच्छा स्रोत? ऑप्शन डी, चना, ऑप्शन डी, चना। 44वां, विटामिन B12 का रासायनिक नाम है? 44 में ऑप्शन आ जाएगा डी, ऑप्शन डी, साइनोकोबालामीन। ठीक है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम ऑप्शन डी आ जाएगा, इसमें ऑप्शन डी आ जाएगा। ठीक है, 45वें पर चलते हैं, सुबह बूल में कौन सा विषैला तत्व होता है? ऑप्शन इसमें जो आएगा वो डी आएगा, मिमोसिन। ठीक है, ऑप्शन डी, मिमोसिन। 46वें प्रश्न पर चलते हैं। RSMSB बोर्ड द्वारा पशुधन सहायक की जो भर्ती निकाली गई थी 2018 के, ये पूरा पेपर आपको विद सॉल्यूशन फाइनल आंसर की के आधार पर मिल रहा है यहाँ पर। इसी प्रकार के और भी कंटेंट पाना चाहते हैं, पेपर्स जो पिछले एग्ज़ाम्स के रहते हैं, या फिर जैसे ही आपका एग्ज़ाम हो जाता है तो पेपर सॉल्यूशन आपको मिल जाता है यहाँ पर। और साथ में जब बोर्ड ऑफिशियल आंसर की जारी करता है, चाहे वो फाइनल आंसर की हो या प्राइमरी आंसर की हो, तो उसके आधार पर भी पूरा पेपर सॉल्यूशन आपको उपलब्ध करवा दिया जाता है आंसर की जारी होते ही। तो इससे होता क्या है दोस्तों, आपकी बहुत हेल्प हो जाती है। आप जब भी अपना आंसर की चेक करना चाहते हैं तो इस चैनल पर आ जाइएगा, द फ्यूचर्स एजुकेशन। यहाँ पर आपको
पूरा सॉल्व्ड पेपर मिल जाएगा ऑफिशियल आंसर की के आधार पर। तो आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप अपने प्रश्नों के उत्तर अपने आंसर की से यहाँ से मैच कर सकते हैं, मिलान कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, द फ्यूचर्स एजुकेशन को। 46 भारतीय गाय के लिए शुष्क पदार्थ की आवश्यकता होती है। 46 में डिलीट, प्रश्न को बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिया गया था। आगे चलते हैं 47 पर। गेहूं के भूसे को उपचारित करने के लिए निम्न में से यूरिया कितने प्रतिशत होता है? 47 में ऑप्शन आ जाएगा बी 4, ऑप्शन बी 4। अगला है 48वां, निम्न में से कौन सा वसा घुलनशील विटामिन है? 48 में आ जाएगा ऑप्शन ए विटामिन ए। अगले पर चलते हैं 49, भैंस की किस प्रजाति में त्वचा का रंग तांबे जैसा पाया जाता है? 49 में आ जाएगा ऑप्शन डी भदावरी। अगला है 50वां प्रश्न, बकरी में गर्भकाल कितना होता है? 50वें प्रश्न में ऑप्शन ए आ जाएगा 155 दिन। अगला है 51वां प्रश्न, भीड़ में समागम की क्रिया कहलाती है? 51 में आ जाएगा ऑप्शन बी टपिंग, टपिंग कहलाती है। अगले पर चलते हैं 52 नंबर का, सूअर का मांस कहलाता है, क्या कहलाता है? 52 में प्रश्न है सूअर का मांस कहलाता है, क्या कहलाता है 52 में? तो ऑप्शन जो आएगा वो आ जाएगा बी पॉर्क। अगले पर चलते हैं 53, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? 53 में आ जाएगा ऑप्शन डी बीकानेर। ठीक है, दिखा देते हैं ऑप्शन डी बीकानेर। 53 में आ जाएगा ऑप्शन डी बीकानेर। अगला प्रश्न है 54, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में परिवर्तित करने का सूत्र है, कौन सा है? 54 में ऑप्शन आ जाएगा ए फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू सेल्सियस अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाई 9 और रूट ब्रैकेट बंद हो जाएगा प्लस 32। ठीक है, तो ऑप्शन ए वाला आ जाएगा इसमें, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में परिवर्तित करने का सूत्र। अगला है 55 नंबर का प्रश्न, मुर्गी का सामान्य तापमान क्या होता है? 55 में ऑप्शन सी आ जाएगा 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। मुर्गी का सामान्य तापमान क्या होता है? 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। 56 में आ जाएगा शाहीवाल निम्न में से किस पशु की नस्ल है? 56 में आ जाएगा ए गाय की। 56 में आ जाएगा ए गाय। 57, 2n+1 गुणसूत्र अवस्था कहलाती है? 57 में ऑप्शन डी आ जाएगा ट्राइसोमिक। ठीक है, क्या कहलाती है? ट्राइसोमिक। अगले पर चलते हैं 58 पर, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षारक अनुपस्थित होता है? 58 में ऑप्शन डी आ जाएगा यूरेसिल। ठीक है, 58 में आ जाएगा ऑप्शन डी यूरेसिल। अगला 59, डीएनए से आरएनए बनना कहलाता है? 59 में आ जाएगा ए ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। अगले पर चलते हैं 60वें पर, पशुधन सहायक का पूरा पेपर है, साइंस के और जीके क्वेश्चन। अगर आप अदर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये क्वेश्चन ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आपके आ सकता है एग्ज़ाम में। यहाँ लिखा नहीं है कि यह क्वेश्चन आपके वाली परीक्षा में नहीं आएगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा है दोस्तों। तो इसमें से कोई सा भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ सकता है और अगर आपने उसे यहाँ से पढ़ा होगा, आपको उसका उत्तर पता होगा, तो आप वहाँ पर बिल्कुल सही गोला भर कर आएंगे, अपना नंबर पक्का कर कर आएंगे। तो इससे परिवार में खुशी आएगी आपके, हमारे। आप खुश होंगे तो हमें खुशी होगी। हमारा उद्देश्य आप सबका साथ, आप सबको आगे बढ़ाने का है और आप सबको बहुत ही बेहतरीन तैयारी करवाने का है, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत हाई रह रहा है, बहुत अच्छा लेवल आता है एग्ज़ाम्स का। काफ़ी पेपर्स मैंने देखे हैं। अच्छे से तैयारी कीजिए और सब कुछ पढ़िए दोस्तों। कहना चाहूँगा फिर से, सब कुछ पढ़ें, बेहतरीन तैयारी करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें और बिल्कुल पॉजिटिव रह करके बस अपनी तैयारी कीजिए और सब अच्छा होगा। तो अपनी तैयारी मजबूती से कीजिए।
60 नंबर का प्रश्न, आनुवंशिकी की भौतिक एवं क्रियात्मक इकाई है। 60 में ऑप्शन आ जाएगा सी, जीन। ऑप्शन सी, जीन। अगले पर चलते हैं 61, निकट संबंधी पशुओं के बीच होने वाले प्रजनन को कहते हैं। 61 में आ जाएगा ऑप्शन बी, अंतः प्रजनन। ऑप्शन बी, अंतः प्रजनन। अगले पर चलते हैं 62, गाय में गुणसूत्र संख्या होती है। 62 में आ जाएगा ए, ऑप्शन ए 60। कितनी गुणसूत्र संख्या होती है? 60। अगले पर चलते हैं 63 पर। 63, एक मादा जनन कोशिका से कितने अंडाणु बनते हैं? 63 में आ जाएगा ऑप्शन सी, एक। ऑप्शन सी, एक। ठीक है। और 64वां प्रश्न आ जाता है अगला, निम्न में से कौन आनुवंशिकी का जनक कहलाता है? कौन कहलाता है? 64 में आपके ऑप्शन ए आ जाएगा, मेंडल। अगला है 65वां प्रश्न, नर जनन तंत्र में शुक्राणु कहाँ बनते हैं? 65 में ऑप्शन ए आ जाएगा, वृषण में। अगला प्रश्न आ जाता है यहाँ पर 66, बकरी में ब्याने की प्रक्रिया को कहते हैं। 66 में आ जाएगा ऑप्शन सी, कीडिंग। अगला है 67, किस पशु में मधुचक्र से पहले रक्तस्राव होता है? 67 में आ जाएगा ऑप्शन सी, कुतिया। अगले प्रश्न पर चलते हैं 68 पर। 68 यहाँ पर प्रश्न है, गाय में किस प्रकार का अपरा पाया जाता है? 68 में आपके ऑप्शन आ जाएगा बी, कोटिलिडनरी। अगला है 69, कौन सा भाग अंडवाहिनी का नहीं है? 69 में ऑप्शन आ जाएगा डी, ऑप्शन डी, सर्विक्स। ठीक है, ऑप्शन डी, सर्विक्स। अगले पर चलते हैं 70, वीर्य में उपस्थित शर्करा का नाम है। 70 में प्रश्न जो आएगा वो आएगा ए, फ्रक्टोज। ऑप्शन ए, फ्रक्टोज। अगला है, भेड़ में मधुचक्र की अवधि कितने दिन की होती है? 71 में भेड़ में मधुचक्र की अवधि कितने दिन की होती है? 71 में आ जाएगा, डिलीट कर दिया गया था दोस्तों, प्रश्न को आपके डिलीट कर दिया गया था। अगला प्रश्न है 72, दुग्ध क्षरण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? 72 में आ जाएगा बी, ऑक्सीटोसिन। अगला प्रश्न आ जाता है 73। 73 पर आ जाते हैं हम। सर्वप्रथम खोजी गई एंटीबायोटिक है। 73 पे ऑप्शन बी आ रहा है आपके, पेनिसिलिन। ऑप्शन बी। अगला है 74। 74 है, निम्न में से कौन सी दवा जीवाणुनाशक है, एंटीबायोटिक है, कौन सी है? 74 में ऑप्शन ए आ जाएगा आपके, एम्पिसिलिन। कौन सी है? एम्पिसिलिन। अगला है 75, निम्न में से किस विधि द्वारा जलन करने वाली दवाइयाँ दी जाती है? 75 में ऑप्शन बी आ जाएगा, शिरा के अंदर। शिरा के अंदर 75 में आ जाएगा ऑप्शन बी। 76, निम्न में से कौन सी दवा बुखार उतारती है? 76 में ऑप्शन ए आ जाएगा, पैरासीटामोल। ऑप्शन ए, पैरासीटामोल। 77, नीला तोता कहते हैं, किसे कहा जाता है नीला तोता? ऑप्शन आ जाएगा ए, कॉपर सल्फेट को। ठीक है, कॉपर सल्फेट को। 78, आर्सेनिक का एंटीडोट है। आर्सेनिक का एंटीडोट कौन सा है? 78 में आ जाएगा ए, बाल, BAL, बाल। ठीक है, 78 में ऑप्शन ए आ जाएगा। अगला आ जाता है 79, बीमारी में पशुओं को दी जाने वाली औषधि की मात्रा का अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं। 79 में आ जाएगा ऑप्शन ए, पोसोलॉजी। ऑप्शन ए, पोसोलॉजी। अगला है 80 नंबर का प्रश्न, 80, एक टीस्पून फुल में ब्रिटिश प्रणाली के अनुसार कितनी मात्रा होती है? 80 में ऑप्शन बी आ जाएगा, 5 ml। ऑप्शन बी, 5 ml। अगला है 81 नंबर का प्रश्न, राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन कहाँ से आरंभ हुआ था? कहाँ से आरंभ हुआ था राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन? 81 में आ जाएगा ऑप्शन ए, बिजोलिया। ऑप्शन ए, बिजोलिया। अगला प्रश्न आ जाता है 82, वह स्थान जो अपने मृदा शिल्प टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। 82 में ऑप्शन ए आ जाएगा यहाँ पर, मोलेला। मृदा शिल्प टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, मोलेला। 82 में ऑप्शन ए आ जाएगा आपके। 83 नंबर का प्रश्न आ जाता है 83,
राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला थी। 83 में ऑप्शन आ जाएगा आपके बी, ऑप्शन बी अंजना देवी चौधरी। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों प्रश्न रिपीट होते हैं, मैंने पहले भी कहा है एग्ज़ाम्स में। और यहाँ पर आपके जीके के ये जो तीसरा ही प्रश्न ऐसा है जो आपके मैंने देखा है पेपर्स, तो उनके अकॉर्डिंग आपके ये वीडियो की परीक्षा का प्रश्न है शायद तक। ये पिछली आपके 2021 के दो तीन जो पेपर हुए थे आपके RSMC बोर्ड के ही, उनमें से किसी एक में आया हुआ प्रश्न है। श्योर नहीं है कि वीडियो में है, लेकिन ये आपके 2021 में प्रश्न आया था और एक नहीं 2 या 3 परीक्षाओं में आ चुका है 2021 की। तो मैंने आपको पहले भी बताया है प्रश्न रिपीट होते हैं दोस्तों, तो आपको क्या करना है प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखें ताकि आपकी हेल्प हो जाए, बहुत हेल्प हो जाएगी दोस्तों, आपको खुद अनुमान हो जाएगा। मैंने पेपर्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप उन सबको क्लिक करके देखिए। जीके के प्रश्न तो आपको निश्चित रूप से बहुत सारे मिल जाएंगे और अदर पेपर्स भी मिल जाएंगे। इंग्लिश के क्वेश्चन भी अगर आपके पेपर रहता है तो वो भी मैच हो जाते हैं। 84 प्रश्न, एकीकृत राजस्थान के निर्माण में मत्स्य संघ में शामिल जिले थे। 84 में आ जाएगा आपकी ऑप्शन डी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। एकीकृत राजस्थान के निर्माण में मत्स्य संघ में शामिल जिले जो थे वो अलवर था, भरतपुर था, धौलपुर और करौली था। अगला प्रश्न आ जाता है 85, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के AGG एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे। 85 में आ जाएगा ऑप्शन सी कप्तान हीथकॉट। ठीक है, 85 में ऑप्शन सी आ जाएगा कप्तान हीथकॉट। 86 की बात करें, 86 प्रश्न, राजस्थान का एकीकरण चरणों में पूरा हुआ था। कितने चरणों में पूरा हुआ था राजस्थान का एकीकरण। 86 में आ जाएगा ऑप्शन डी 7 चरणों में पूरा हुआ था। अगला है 87, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष में राजस्थान के महाराज प्रमुख बने। 87 में आ जाएगा ऑप्शन बी 1948, 1948 में मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष में राजस्थान के महाराज प्रमुख बने थे। 1948 में। 87 में आ जाएगा बी। अगले पर चलते हैं 88, 88वां प्रश्न, जूनागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है जूनागढ़ दुर्ग। 88 में आ जाएगा ऑप्शन डी बीकानेर में, ऑप्शन डी बीकानेर में। 89, अजरक प्रिंट का संबंध है। डिलीट कर दिया गया था दोस्तों, प्रश्न को आपके फाइनल आंसर की में डिलीट कर दिया गया था। आगे चलते हैं हम अगले पर। 90 नंबर का प्रश्न है, नौलखा दरवाज़ा निम्न में से राजस्थान के किस किले का भाग है। किस किले का भाग है। 90 में आ जाएगा ए रणथंभौर का। नौलखा दरवाज़ा जो है वो राजस्थान के किस किले का भाग है। रणथंभौर का। धानवन दुर्ग के बीच स्थित है, डैश के बीच स्थित है। 91 में ऑप्शन बी आ जाएगा रेगिस्तान के। धानवन दुर्ग जो है वो रेगिस्तान के बीच स्थित है। अगले पर चलते हैं 92, हल्दीघाटी का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था। किस वर्ष में लड़ा गया था हल्दीघाटी का युद्ध। 92 में डी आ जाएगा 1576 में। हल्दीघाटी का युद्ध जो था वो डी 1576 में लड़ा गया था। निम्न में से किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी। 93 में आ जाएगा ऑप्शन सी कवि चंद्र बरदाई। निम्न में से किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी। 93 में आ जाएगा ऑप्शन सी कवि चंद्र बरदाई। 94, राजस्थान के संदर्भ में पीला पोमचा है। क्या है पीला पोमचा। 94 में ऑप्शन सी कपड़ा है। वालर नृत्य किस जाति का लोक नृत्य है। 95 में आ जाएगा बी गरासिया जाति का। वालर नृत्य जो है वो गरासिया जाति का लोक नृत्य है। 96, निम्न में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है। 96 में ऑप्शन सी टोटी, ऑप्शन सी टोटी। अगले पर चलते हैं 97, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है। 97 में सी आ जाएगा वागड़ी। 97 में आ जाएगा सी
वागड़ी। निम्न में से कौन से स्थल को धूलकोट भी कहा जाता है? 98 में आ जाएगा ऑप्शन बी आहड़ को। ऑप्शन बी आहड़ को धूलकोट भी कहा जाता है। 99 पृथ्वीराज विजय के लेखक थे। 99 में आ जाएगा ऑप्शन ए जयानक। पृथ्वीराज विजय के लेखक थे जयानक। 99 में ऑप्शन ए आ जाएगा। अगले पर चलते हैं। गोविंदगिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष हुआ था? 100 में आ जाएगा ऑप्शन बी 1913। ठीक है, 1913 में। 1913 में। चैनल को सब्सक्राइब कर ले द फ्यूचर्स एजुकेशन। इसी प्रकार के और भी कंटेंट पाना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर्स पाना चाहते हैं, ऑफिशियल आंसर की के आधार पर पेपर सॉल्यूशन पाना चाहते हैं, राजस्थान के जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर अगर प्राप्त करना चाहते हैं, जो कि इन पेपर्स में ही मिलेंगे, क्योंकि प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, मैंने पहले भी कहा है फिर कहूँगा। और अगर आप एग्ज़ाम देकर आते हैं तो उसका पेपर भी मैं जल्द उपलब्ध करवाऊँगा। जैसे ऑफिशियल आंसर की आती है आपको मिल जाएगा आपका पेपर विद सॉल्यूशन ऑफिशियल आंसर की के आधार पर। तो उसमें भी आपको बताया जाएगा कि कौन से प्रश्न रिपीट हो रहे हैं और कौन से नहीं हुए हैं। कुछ प्रश्न आपको निश्चित रूप से मिल जाएंगे, पेपर्स अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे रिपीट प्रश्न। 101 राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? 101 में आ जाएगा सी उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। 102 राजस्थान के कौन से जिले में उड़िया पठार स्थित है? उड़िया पठार। 102 में आ जाएगा ऑप्शन सी सिरोही। ऑप्शन सी सिरोही। 103 निम्नांकित में से कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है? 103 में ऑप्शन जो आएगा वो सी आ जाएगा इसमें। ऑप्शन सी तापमान। 103 में आ जाएगा सी तापमान। 104 राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया कौन सी है? 104 में आ जाएगा सी पवन अपर्दन। पवन अपर्दन। अगला है 105 राजस्थान में वर्ष 2014-15 के दौरान सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन निम्नांकित में से किस एक जिले में किया गया? 105 में ऑप्शन सी आ जाएगा यहाँ पर अलवर में। ऑप्शन सी अलवर। निम्नांकित में से कौन सी भेड़ की प्रजाति भारतीय मैरिनो के नाम से जानी जाती है? 106 ऑप्शन बी चोकला। ये प्रश्न भी रिपीटेड है, 2021 की एग्ज़ाम में आया था, शायद रीट की परीक्षा में आया था आपके ये चोकला भेड़। ठीक है, एसआई की परीक्षा में था ये। 107 निम्नांकित में से प्रतापगढ़ जिले में कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है? 107 में ऑप्शन बी आ जाएगा यहाँ पर जाखम परियोजना। प्रतापगढ़ जिले में कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है? जाखम परियोजना। 108 में आ जाते हैं। मोरिजा बानोल खनन क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? 108 में आ जाएगा ऑप्शन बी लौह अयस्क खनन के लिए। लौह अयस्क खनन के लिए। 109 जयपुर से आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग 11 का नया नंबर क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग 11 का नया नंबर क्या है? 109 में आ जाएगा ऑप्शन सी NH21 NH21। 110 जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि कहलाती है? 110 में आ जाएगा सी खड़ीन। ऑप्शन सी खड़ीन। 111 निम्नांकित में से किस एक के लिए सरिस्का प्रसिद्ध है? 111 में आ जाएगा ऑप्शन डी हरा कबूतर के लिए। सरिस्का किसके लिए प्रसिद्ध है? हरी कबूतर के लिए। 112वां प्रश्न है स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार रक्षित वन श्रेणी के अंतर्गत राजस्थान के कुल वन क्षेत्र का प्रतिशत अंश है? 112 में आपके ऑप्शन ए आ रहा है 38.11%। 38.11%। 113वां प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों राजस्थान में निम्नांकित कौन से जिलों में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है? 113 में आपके ऑप्शन आ जाएगा बी डूंगरपुर एवं उदयपुर में। डूंगरपुर एवं उदयपुर में। 114वां प्रश्न निम्नांकित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है? 114 में आपके ऑप्शन आ जाएगा डी अनास नदी। ऑप्शन डी अनास नदी। 115वां प्रश्न है यहाँ पर राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की सीमा है? 115 में ऑप्शन बी आ जाएगा 5।
ठीक है। कितने राज्यों की सीमा है? राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या है। कितने राज्यों की संख्या है? संख्या क्या है राज्यों की? 5 संख्या है वो। 5 राज्य राजस्थान को स्पर्श करते हैं। 116वां प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? ध्यान से देखिएगा दोस्तों इस प्रश्न को। यहाँ पर आपके 3 प्रश्न पक्के हो जाएंगे आगामी परीक्षा के लिए। कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? नहीं कहा गया है, पहले नहीं बता देते हैं कौन सा नहीं है। 116 में जो प्रश्न है वो आपके डिलीट किया गया है। कोई ऐसा ऑप्शन है जो मिसमैच हो रहा है, इसके कारण प्रश्न को डिलीट कर दिया गया था दोस्तों। चलिए अगले पर चलते हैं फिर। 117वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी झीलें सिंचाई के काम में ली जाती है? 117 में ऑप्शन सी आ जाएगा यहाँ पर, जयसमंद और राजसमंद झीलें। अगला प्रश्न है यहाँ पर 118वां, राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश 3B बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं किया जाता है? 118 में ऑप्शन आ जाएगा सी, टोंक। ऑप्शन सी, टोंक। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे भी इस प्रकार के वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है, लाइक करना है। इस तरह के कंटेंट आपको मिलते रहें, आपका साथ हमें आगे बढ़ाएगा। तो हम आपको अपनी तैयारी मजबूती से करने के लिए हेल्प करेंगे, पूरी सहायता यहाँ से उपलब्ध करवाई जाएगी। पेपर्स आपको उपलब्ध होते रहेंगे, आंसर की यहाँ पर आपको मिलती रहेगी। लेकिन आपका साथ हमें चाहिए, तो आपका शेयर, जितना अधिक आप इसे शेयर करेंगे उतना ही अधिक आप हमारा साथ देंगे, हमारा हाथ मजबूती से पकड़ लेंगे, इस चैनल के साथ मजबूती से जुड़ जाएंगे। अपने दोस्तों में भी शेयर करें, उन्हें भी कहें सब्सक्राइब करें चैनल को और ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, और जितने भी वीडियोस आते रहें उन्हें वॉच करते रहें, क्योंकि यहाँ पर अदर कुछ नहीं मिलेगा आपको, आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए पेपर्स मिलते रहेंगे। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। 119वां प्रश्न आ जाता है, इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य में क्रियान्वित किया गया? 119 में ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर बी, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। अगला है 120वां प्रश्न, शुष्क सागवान वन राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाए जाते हैं? 120 में ऑप्शन आ जाएगा ए, बांसवाड़ा। ऑप्शन ए, बांसवाड़ा। तो दोस्तों अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।